हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इस वीडियो में बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। सबसे पहले बाइनरी का मीनिंग क्या होता है। बाइनरी मीन्स होता है टू। ये बात समझ में आ गई। बाइनरी मीन्स होता है टू। और हमने देखा है, अगर हम कोई भी नंबर को लेते हैं, एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो ओनली टू एज इट इज़, मतलब दो ही नंबर को अपन लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर हमें इसको ऐड करना होगा तो हम इसको किस तरीके से ऐड करेंगे। तो हमें ऐड करना होगा तो सबसे पहले 2 डिजिट को अपन लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जनरली आप लोग क्या करते हैं, 2 डिजिट को ही ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, प्लस अब ये हो जाएगा 3, यानी कि ये 3 + 4 + ये 5। फिर 3 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। ये हो गया, +4 + 5। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। ये +5। फिर 10 और 5 को ऐड करेंगे तो अपन लोग का फाइनली क्या आंसर हो जाएगा, तो 15। ये होती है हम लोग का ऐड करने का प्रोसीजर या सब्सट्रैक्शन। इतनी बात समझ। बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग होता है यानी कि टू, और हमें बाइनरी ऑपरेशन का जो हमें ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन हमें कहलाती है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो हम देखते हैं कि जनरली जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं वो जनरली 4 होते हैं। तो 4 टाइप्स यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 4 types of fundamental binary ऑपरेशन, यानी कि 4 टाइप के होते हैं। ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, तो 4 टाइप फर्स्ट होती है एडिशन, एडिशंस होते हैं। सेकेंड होता है सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ होता है डिवीज़न। ये हमारे 4 कंडीशन है, जो 4 ऑपरेशन आप लोग यूज़ करेंगे, यही कहलाती है बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन करने से पहले, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने से पहले हमें कुछ ये सारे जो बेसिस होती हैं, ये नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बाइनरी ऑपरेशन का एडिशन होती है, सब्सट्रैक्शन होती है, एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड डिवीजन होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे जनरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम के बेसिस पे ही हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं। जो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग होता है यानी कि 2, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो सबसे पहले होती है नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होती है जिसको अपन लोग क्या करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या होता है तो इसके बारे में हम डिटेल से अभी देखेंगे। उसके बाद एक और आता है रियल नंबर। आप लोग देख चुके होंगे क्लास 9th में, रियल नंबर को अपन लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड होता है रेशनल नंबर, जिसको अपन लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और एक और हम लोग ले लेते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर, जो कि अपन लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है कम्प्लेक्स नंबर, जो कि अपन लोग C से डिनोट करते हैं। और 5th नंबर होता है कम्प्लेक्स
नंबर, जो कि सी से डिनोट करते हैं और इसी में इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोग को बताता हूँ नेचुरल नंबर्स वनली क्या होता है, वन से, यानी काउंटिंग नंबर को ही कहते हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव में हो सकते हैं। रियल नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है, यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकती हैं और रियल नंबर निगेटिव भी हो सकती हैं। रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव होती है और निगेटिव भी होती है। इंटीजर्स नंबर, ये भी क्या होती है, निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। रेशनल और कम्प्लेक्स नंबर होती है जो इमेजिनरी नंबर होती है। तो हमें जनरली 4 ही नंबर सिस्टम के बारे में देखना है और इसी के बेसिस पे हमें करना है, बाइनरी ऑपरेशन लगानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एडिशन। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन। एडिशन का ऑपरेशन देखते हैं, क्या ये बाइनरी है। तो यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 और 5। हमारे पास क्या है, 2 नंबर है। तो यहाँ पे एडिशन करते हैं और हम देखते हैं क्या ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर हम बाइनरी ऑपरेशन का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है स्टार एंड ऐसे सिंबल होते हैं, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एडिशन आप लोग करके हम लोग करके देखते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 + 5 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 8, यानी कि ये बाइनरी परफॉर्मेंस ऐड कर रहा है। और हम यहाँ पे सेकेंड हम लोग देखते हैं, अगर दूसरा नंबर भी हम लिखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया A क्रॉस B, यानी कि A * B, ये क्या अपन लोग का ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन में क्या दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे परफॉर्म दिया हुआ है कि A = 3 है और B = क्या है 5 है। तो यहाँ पे देखना है कि A * B, यानी कि A और B परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं इसका एडिशन में। तो 3 + 5 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, या 5 + 3 करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 8 मिल रहा है। दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। तो बोलेंगे दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ये समझ में आ गया जनरल। अब मैं पहले बताया था कि जो बाइनरी ऑपरेशन करेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बेसिस पे, तो ये किन बेसिस पे करेंगे, तो हमें एक नंबर सिस्टम गिवन रहेगा। तो नंबर सिस्टम गिवन रहेगा तो उसी के बेस पे अपन लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कोई नंबर रहेगा जो कि नेचुरल नंबर रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर, यानी कि जो कैपिटल एन से नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि क्या हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन करके कि ए ऑपरेशन, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है और ये बी है। तो यहाँ सपोज करते हैं 2 नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है एंड 3 है। ए यानी क्या है 4 और 3, इन दोनों का एडिशन करते हैं अपन लोग। सबसे पहले क्या करते हैं एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ये 4 + 3, तो हमें क्या मिला 7। तो ये हमें क्या कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि एडिशन में हमें परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं हम इसी के नंबर को चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए 3 + 4 करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा 7, यानी कि ये भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड, हम देखते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। किसके लिए देख रहे हैं, तो नेचुरल नंबर के लिए देख रहे हैं। नेचुरल नंबर हमें क्या होती है पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचुरल नंबर के लिए हमें डिजिट ले लेते हैं 3 और 4 को ले लेते हैं। ये 2 नंबर्स हैं तो हम इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 3 - 4, यानी कि हमें क्या मिल रहा है वैल्यू माइनस में आ रही है। तो ये क्या बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर ओनली क्या होती है पॉजिटिव में होती है, उसकी वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव में होती है। यहाँ पे लिखेंगे नॉट बाइनरी
ऑपरेशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, यानी कि सब्सट्रैक्शन में 3 - 4 हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 है, जो कि -1 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आती है, हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है, तो इसलिए क्या होती है, ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रही है। तो बोलेंगे दिस क्वेश्चन इज 3 and 4 जो कि सब्सट्रैक्शन है, ये बाइनरी ऑपरेशन नॉट परफॉर्म। थर्ड देखते हैं, थर्ड में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं, वही नंबर ले लेते हैं अपन लोग 3 and 4 को ले लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे देखते हैं यही है बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल, हम देखते हैं यहाँ पे a × b, तो 3 × 4 करते हैं तो हमें क्या मिल गया 12। कोई प्रॉब्लम? तो ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करिए, क्योंकि 12 क्या है, नेचुरल नंबर है, और कैसा है 12, तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रही है, यानी कि परफॉर्म ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। समझ में आ गया? अब देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है, तो डिवीज़न। तो डिवीज़न में देखते हैं, तो यहाँ भी अपन लोग वही नंबर ले लेते हैं 3 and divide by 4, तो इसको देखते हैं 3/4। तो क्या ये हमें बाइनरी ऑपरेशन मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर मिलेगा, तो डेसिमल नंबर मिलेगा यानी कि 0.7 और आगे के मिलेंगे, तो हमें ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होती है, ओनली फॉर सिंगल डिजिट, यानी कि पॉजिटिव नंबर होती है, और ये 0.7 ये क्या है, डेसिमल नंबर, ये नॉट नेचुरल नंबर। तो बोलेंगे दिस ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्मेंस बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि डिवीज़न। तो यहाँ पे मैंने देखा, हमने 4 कंडीशन देखे कि एडिशन किया अपन लोग, सब्सट्रैक्शन किया एंड मल्टीप्लिकेशन किए एंड डिवीजन किए। हमें बाइनरी ऑपरेशन में 4 ही कंडीशन करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है एंड डिवीजन करना है, बस इसके अलावा और हमें कुछ नहीं करना है, और हमें ये क्वेश्चन गिवन रहेगा। तो हमें यहाँ पे देखा कि एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन किया, तो हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये 2 चीज़ जो है ये हमें परफॉर्म कर रही है बाइनरी ऑपरेशन का, लेकिन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न परफॉर्म नहीं कर रही है बाइनरी ऑपरेशन। किस नंबर सिस्टम के लिए, तो ये नेचुरल नंबर सिस्टम के लिए परफॉर्म नहीं कर रही है। कौन कौन से नहीं कर रही है, तो सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नेचुरल नंबर परफॉर्म यानी कि नहीं कर रही है, तो बोलेंगे दिस इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर यहाँ पे टेबल बनाना चाहेंगे तो अपन लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बनाना होगा तो सिंपली सा ईजिली यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे नेचुरल नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर टेबल बनाना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग एडिशन, यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन, ताकि इजीली समझ में आ जाए, एंड मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हो गया डिवीज़न, और ये हो गया अपन लोग का नंबर सिस्टम, जो कि अपन लोग कैपिटल N से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहले नंबर में हमने नंबर लिया था बाइनरी ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग नंबर क्या था, तो यहाँ पे लिख देंगे A*, हम लोग स्टार से डिनोट करें, 2 एलिमेंट्स हैं हमें। तो यहाँ पहला कंडीशन में हम लोग देखे थे एडिशन में, तो नेचुरल नंबर के लिए क्या था, यहाँ पे हमने लिया था 4 and 3 के लिए। तो ये एडिशन में क्या करता था, तो बाइनरी ऑपरेशन, B फॉर बाइनरी, O फॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। सब्सट्रैक्शन में तो नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहा था, और डिवीजन में क्या था, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम लोग रियल नंबर ले सकते हैं, इसी तरीके से अपन लोग रेशनल नंबर ले सकते हैं, इसी तरीके से आप लोग इंटीजर्स नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल दे के समझा दिया, बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है।
तो हमें ये जो बाइनरी मेन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का मेन फंडामेंटल है वो एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना एंड मल्टीप्लिकेशन करना एंड डिवीजन करना। इसी के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नॉट बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन है, अगर नहीं करेगा तो नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अब सेकंड देखते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक में, सेकंड प्रॉपर्टीज़ है, हम उसको देखते हैं कि ऑपरेशन टेबल यानी कि बाइनरी ऑपरेशन टेबल बहुत ईजी है, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे कोई सेट लेते हैं, सेट मान लेते हैं सेट ए इजकल टू 1 2 एंड 3। हम दो सेट लें, मतलब सेट ए लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे हम सिंबल रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल, और ये ऐसे सिंबल होती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा, यहाँ पे टेबल बनाएंगे अपन लोग। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे कितने टेबल है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे और 3 रो बनाएंगे। 1 2 एंड 3 हो गया, सॉरी दिख नहीं रहा था। और एक और हम बना लेते हैं 4, जिसमें हम एक क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल लगाएंगे। और हम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कितना भी डिजिट लिख सकते हैं, कितने भी सेट है, 4 सेट लिख सकते हैं, 5 सेट अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं ये हो गया 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन का टेबल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम। तो ये जो होती है हमेशा ये कॉलम है, इसको बोलेंगे ये C4 कॉलम, और ये जो अपन होती है ये क्या होती है, रो, जिसको अपन लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अपन लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे, तो ये जो दिया 1 2 3, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 1 2 एंड 3, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ रो से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू को अपन लोग क्या लेते हैं A, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को अपन लोग कंसिडर करते हैं B। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में से गिवन रह गया कि हमें मैक्सिमम नंबर हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे, तो हमेशा कॉलम से कॉलम के साथ, कोई प्रॉब्लम, यानी कि ये जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम के साथ ये देखेंगे, ये 1 और 1, ये दोनों को देखेंगे कि 1 और 1 में दोनों में मैक्सिमम नंबर कौन सी है, तो 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, इस बॉक्स में 1 पुट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकेंड रो को देखेंगे, ये 2 हो गया, यानी कि इसी कॉलम को देखेंगे, अगर ये 1 1 है, 1 में क्या है, तो 1 बड़ा है। अब 1 को 2 के साथ देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। और फिर इसी 1 को इस 3 के साथ देखेंगे तो ये 1 और 3 दोनों में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे, कोई प्रॉब्लम। एक बार और हम कर लेते हैं, 1 और 1, इस कॉलम को और इस वाले कॉलम को दोनों को देखेंगे, इन दोनों नंबर में कौन सा मैक्सिमम नंबर, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया था मैक्सिमम नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैक्सिमम नंबर कौन सी है, दोनों में 1, तो 1 ही है। 1 और 2 में देखेंगे तो 2 है, 1 और 3 में देखेंगे तो 3 है। उसी तरीके से आ जाएंगे सेकेंड रो, तो 2 और 1 में देखेंगे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो 2, तो यहाँ पे 2 फिलअप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। फिर ये 2 और 2 में मैक्सिमम नंबर कौन सा आ गया, तो 2 फिलअप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। इस 2 में इस 3 में कौन सा है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस 3 में आ जाएंगे, रो नंबर 3 में, और इस वाले फर्स्ट कॉलम में आएंगे, 3 और 1 में कौन सा मैक्सिमम नंबर है, तो 3 है, कोई प्रॉब्लम।
इस 3 में और इस 2 में कौन सा मैक्सिमम नंबर है, तो 3 है। और इस 3 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो ये 3 है। कोई प्रॉब्लम? इसी को बोलते हैं दिस ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन टेबल। ये हो गया। अब हमें कोई बताना होगा तो कैसे बताएंगे, तो मान लीजिए ये ऑपरेशन यानी कि ए ऑपरेशन बी का हमें क्या निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर कैसे हो जाएगा, ए के प्लेस पे क्या है, ए है। यहाँ पे हमने दिखाया था ए वाले रो सारे ए होते हैं, सारे कॉलम क्या होते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ पे लिखेंगे स्टार और यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, तो 1 है। तो यहाँ पे इन दोनों का मैक्सिमम नंबर क्या आया हमें, तो ये देखेंगे 1। कोई प्रॉब्लम? उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 स्टार 2, 2 में 2 को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? तो ये वाला नंबर से जाएंगे, देख ये नंबर गया ये और ये, तो ये इसके सामने ये जाएंगे, इसके सामने आएंगे, तो ये हमें नंबर मिल गया 2। कोई प्रॉब्लम? इजी। उसी तरीके से अपन लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ऑपरेशन टेबल का। तो यहाँ पे ऑपरेशन टेबल का हम लोग कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ऑपरेशन टेबल। तो दूसरा ले लेते हैं, कोई सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई सेट है, सेट ए इजकल टू मान लेते हैं यहाँ पे 4 है 5 है एंड 7 है। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हम इसको कैसे टेबल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, तो मिनिमम नंबर बताना है। मिनिमम नंबर हमें दोनों के बीच का बताना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 3 है, तो यहाँ पे 4 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे हमें रो में कितना होना चाहिए, 4। तो 1 2 3 एंड हो गया ये 4। तो ये हो गया अपन लोग ऑपरेशन का यहाँ पे सिंबल लगा देंगे। यहाँ पे अपन ले लेंगे कॉलम कितनी है यहाँ पे, तो ले लेते हैं यहाँ से, तो ए लाइन छोड़ देते हैं अपन लोग, तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना। अगर और डिजिट लेना है तो हम ले सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 6 लेते हैं, 6 हमने ले लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? या तो 8 ले लेते हैं, 8 हमने ले लिया, ठीक है, 4 डिजिट ले लिया हमने। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 7 एंड 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे रो को अपन लोग क्या बोलेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ए है। और यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 7 और यहाँ पे ले लेते हैं 8 और इस एक और कॉलम की रेंज बढ़ा देते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको अपन लोग क्या करना है, मिनिमम नंबर लगाना है। तो ये 4 और 4 में मिनिमम नंबर कौन सी है, तो दोनों में तो 4 ही है सिंबल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। कोई प्रॉब्लम? ये 4 में 5 में देखेंगे मिनिमम कौन सा है, 4 है। 4 और 7 में कौन सा देखेंगे, मिनिमम 4 है। 4 और 8 में कौन सा मिनिमम है, तो ये 4 है। कोई प्रॉब्लम? 5 और 4 में देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4। ये 5 और 5 में देखेंगे तो हमें 5 पे मिलेगा। 5 7 में देखेंगे तो 5 मिला। 5 8 में देखेंगे तो हमें 5 मिला। कोई प्रॉब्लम? 7 4 में देखेंगे तो हमें 4 मिला। 7 5 में देखेंगे तो 5। 7 7 में 7, 7 8 में 7 और 8 4 में 4, 8 5 में तो हमें मिलेगा 5, 8 7 में 7, 8 8 में हमें 8। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑपरेशन बना है कि ए ऑपरेशन बी में हमें क्या बताना है, तो मिनिमम नंबर बतानी है। कोई प्रॉब्लम? मिनिमम नंबर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 ऑपरेशन 4, तो हमें यहाँ पे मिनिमम क्या मिलेंगे, देखिए ये 4 यहाँ गए, ये 4 और ये कॉलम, ये रो और ये ऊपर वाले कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 4। अगर हमें 5 यहाँ पे लिख देंगे 5 ऑपरेशन, हमें यहाँ पे देखना है 8, तो हमें क्या मिलेगा, ये 5 जाएंगे और 8 जाएंगे तो इसके सामने आएंगे तो ये हमें मिला 5। तो मिनिमम नंबर हमें क्या मिला, 5। समझ में आ गया होगा ऑपरेशन टेबल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं अब कुछ बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 2 बेसिस पे होती हैं। एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। अब कम्यूटेटिव क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, तो कम्यूटेटिव पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन कर रहा है कि सब्सट्रैक्शन कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहा है कि डिवीजन कर रहा है, वो चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन का, जो कि 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक होती है कम्यूटेटिव, एक होती है एसोसिएटिव। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं बाइनरी प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप्स के होते हैं। बाइनरी प्रॉपर्टीज़ जनरली कितने
तो दो, हम यहाँ पे दो चीज़ों को लेके जाते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। तो यहाँ पहला नंबर पढ़ेंगे अपन लोग कम्यूटेटिव, और ये दूसरा पढ़ेंगे एसोसिएटिव। ठीक है, तो दो चीज़ों का अपन लोग देखते हैं यहाँ पे जनरली, फिर बाद में हम आइडेंटिटी बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तो हमने पिछली क्लास में हमने देखा था। देखिए कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि इंटरचेंज ऑफ प्लेस, यानी क्या करते हैं, इंटरचेंज ऑफ प्लेस। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा a प्लस बी, तो ये इक्वल होना चाहिए b प्लस ए, यानी कि a को b में और b को a के इक्वल कर देते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज कहलाती है कम्यूटेटिव। समझ में आ गया? यानी कि इसमें दो ही एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि a और b होती है। तो इसी में हमें क्या करना है, एडिशन देखना है, सब्सट्रैक्शन देखना है, मल्टीप्लिकेशन देखना है और डिवीजन देखना है। क्या एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, क्या सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, क्या मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, क्या डिवीजन में कर रही है। ये चारों को अपन लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय करके अपन लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है, तो इस चीज़ को अपन लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में कैसे लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन में अपन लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे स्टार का सिंबल लगाएंगे, b, तो इक्वल हो जाएगा b, यहाँ पे स्टार लगाएंगे और हो जाएगा a। ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़। आई बात समझ में? उसी तरीके से एसोसिएटिव में क्या होते हैं, ओनली 3 एलिमेंट्स होते हैं, a, b एंड c। तो इसका एडिशन के लिए अपन लोग इसमें क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे, फिर सी वाले करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a को छोड़ देंगे, b प्लस सी, ये ऐसा होगा। तब जाके क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ परफॉर्म कर रही है, वरना नहीं कर रही है। तो इसमें भी आप लोग ऑपरेशन को कैसे लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे मैं सिंबल दे दे रहा हूँ। तो कैसे होगा, तो a b c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये दो पहले लिखेंगे, फिर ये ऑपरेशन को हटाएंगे, फिर b ऑपरेशन c। ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज़। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर एडिशन। तो यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ किसके लिए, तो एडिशन के लिए देखते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे एडिशन के एस्पेक्ट में देखते हैं क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एडिशन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग दो एलिमेंट्स ले लेते हैं कोई सा भी। तो यहाँ पे हमें क्या है, एडिशन का, तो a प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती है कि a प्लस बी तो इक्वल होना चाहिए b प्लस ए, ऐसा होना चाहिए। इसके प्रॉपर्टीज परफॉर्म करेगा तो बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, वरना नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई दो एलिमेंट, यहाँ पे 2 और 3 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग कि a प्लस बी, तो यहाँ पे देखते हैं, यानी कि a की जगह पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं a इजकल टू 2 दिया हुआ है और b इजकल टू 3 दिया हुआ है। तो a की जगह पे अपन लोग क्या करते हैं, 2 को पुट कर लेते हैं, b की जगह पे 3 पुट कर लेते हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला, 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को क्या करते हैं, b प्लस ए कर लेते हैं। तो यानी कि b की जगह यानी क्या है, हमें a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो b की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2 की वैल्यू कितनी है, हमें इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2, तो हमें क्या मिला, 5। यानी कि दोनों कंडीशन में हमने देखा कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का, यानी कि एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। ये बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये पहले ये हो गया, यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, तो इसको अभी लिखने यहाँ पे रहने देते हैं, यानी कि a स्टार b इक्वल b
स्टार ए, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि ये परफॉर्म कर रही है एडिशन के लिए। अब सेकेंड देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं सब्सट्रैक्शन, तो किसके लिए देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए देखते हैं। यानी कि हमें क्या होना चाहिए, a माइनस बी तो b माइनस ए होना चाहिए, यानी कि a माइनस बी तो हमें b माइनस ए होना चाहिए, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, तो a इजकल टू अपन लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2 एंड b इजकल टू क्या लेते हैं 3, कोई प्रॉब्लम न। तो यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी, तो a की जगह 2 लिखते हैं, b की जगह -3, तो यहाँ पे कितना हो गया -1। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, -1 आ रहे हैं। हम सारे नंबर किसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फोर नंबर सिस्टम किसके लिए है, तो नेचुरल नंबर के लिए ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो नेचुरल नंबर के लिए है, तो यहाँ में क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ पे b माइनस ए, तो ये 3 हो गया -2, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, प्लस में मिला। यानी कि a माइनस बी करने पे हमें -1 मिल रहा है और b माइनस ए करने पे हमें प्लस वैल्यू मिल रही है, यानी कि दोनों क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। तो हम बोलेंगे दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, a इंटू बी, यानी कि a इंटू बी, ये हमें करना है। या हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए कैसे लिखेंगे, तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए सिंबल क्या होता है, तो a क्रॉस b, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई a इजकल टू मान लेते हैं 2 एंड b इजकल टू 3, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, a इंटू बी और b इंटू ए, दोनों एक ही चीज़ होती है, यानी कि b इंटू ए। तो यहाँ पे देखते हैं a इंटू बी, a इंटू बी और b इंटू ए, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये भी 6 और ये भी 6। तो ये बोलेंगे दिस ऑपरेशन इज़ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव, दिस कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन इज़ ए बाइनरी, बाइनरी ऑपरेशन इज़ परफॉर्म, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रही है। तो इतनी बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्या बचा है, तो फोर्थ नंबर में हमें डिवीज़न बता है, डिवीज़न। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में देख लेते हैं, तो डिवीज़न में कैसे करेंगे, तो a बाई बी या b बाई ए। तो यहाँ पे आप लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं 8 और 1 को ले लेते हैं, कोई सा भी, या 2 और 3 को ही ले लेते हैं, 2 एंड 3। तो a इजकल टू कितनी है 2 और b इजकल टू कितनी है 3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए, इंटरप्लेस चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे a बाई बी और ये b बाई ए, तो a यानी कि 2 बाई 3 और ये 3 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 और ये कितना हो जाएगा 1.5। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल, ये भी नॉट है और ये भी नॉट। तो यहाँ फाइनली आंसर क्या लिखेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एडिशन, यहाँ पे मैं हैशटैग लगा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद करके रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं फाइनली बता रहा हूँ कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटिव परफॉर्म कर रहा है, कम्यूटेटिव। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव यहाँ पे है, कम्यूटेटिव यानी कि बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, आई बात समझ में। यानी कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि द परफॉर्म इज द बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्म इज अ बाइनरी ऑपरेशंस, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम
नहीं। तो अब कौन कौन से नहीं आ रहा है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में? तो सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे अपन लोग? तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि सब्सट्रैक्शन, सेकेंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन डज नॉट perform commutative operation. This is not binary operation. तो यहाँ बोलेंगे this is not binary operation. कोई प्रॉब्लम इसमें? तो नहीं, बहुत ही इजी है। हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में नेचुरल नंबर के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दो ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के परफॉर्म कर रहे हैं, कम्यूटेटिव ऑपरेशन पे परफॉर्म कर रही है। तो इसको बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है। और हमने देखा सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न, ये नॉट परफॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे, तो बोलेंगे दिस इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो है एसोसिएटिव। सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ या एसोसिएटिव ऑपरेशन भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि दो ऑपरेशंस होती हैं, एक एसोसिएटिव ऑपरेशन, एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं एसोसिएटिव क्या होता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, मान लीजिए ए बी सी यानी कि 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रूल क्या है, मैंने शुरू में बताया था ए प्लस बी प्लस सी। तो ये फर्स्ट और सेकेंड को पहले ऐड करेंगे, फिर बाद में करेंगे। यहाँ पे ए को छोड़ेंगे, बी प्लस सी को ऐड करेंगे, यही इसका रूल है। ये हमें याद रखना होगा। क्लास 9th 8th 7 में हमने पढ़ चुका है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो यहाँ सिंबल सा हम क्या करते हैं, 3 डिजिट को लेते हैं, मान लेते हैं क्या हमें सेट 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए यानी कि 1 है, बी इजकल टू क्या है 2 है, एंड सी इजकल टू क्या दिया हुआ है हमें 3 गिवन है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यहाँ पे एडिशन लिख दे रहा हूँ। पहला नंबर क्या है, एडिशन। एडिशन के लिए क्या ये परफॉर्म कर रही है? तो देखते हैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एडिशन के लिए देखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो जाएगा 3 प्लस 3, और ये जाएगा 1 प्लस 3 2 5, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और ये भी कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या कर रहा है, एडिशन के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का एडिशन परफॉर्म कर रही है, दिस इज़ द बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि ये परफॉर्म कर रही है, यानी कि यस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, तो सब्सट्रैक्शन के लिए। तो सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं अपन लोग क्या होता है। तो सेकेंड हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं हम लोग, तो वही चीज़ देखेंगे a माइनस बी माइनस सी इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको पहले कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे a माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ भी क्या है, तो a इजकल टू 1 दिया है, b इजकल टू 2 दिया है, एंड c इजकल टू 3 दिया है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि a की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, -2 और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा a यानी कि 1 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 है और -3 है। तो यहाँ पे करेंगे तो -1 -3 और यहाँ 1, और ये कितना हो जाएगा -1, ये हुआ, और ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4। तो ये -4 इक्वल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या हो रहा है, नॉट परफॉर्म ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, नॉट परफॉर्म ऑफ एसोसिएटिव ऑपरेशन।
दिस इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उसी तरीके से आप लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं ये क्या होता है, तो ए यानी कि 3 होना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी, तो ए और बी ये हो जाएगा, और ए इंटू बी इंटू सी यानी कि ऐसे हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ भी कितना दिया है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसके साथ करेंगे और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 6 और 3 2 6 6 2 6, यानी कि ये क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, यस ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, अपन लोग का परफॉर्म कर रहा है। फोर्थ नंबर देखते हैं डिवीज़न के लिए देखते हैं, तो डिवीज़न के लिए अपन लोग देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी कि ये भी क्या करेगा, तो a डिवाइड b डिवाइड c और a डिवाइड b डिवाइड c, तो ये हो जाएगा और ये पहले करेंगे, तो मान लेते हैं 1/2 डिवाइड, और ये 1/2 मान लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ऐसे हो गया, और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया डिवाइड 3 हो गया, तो ये भी क्या होगा, नॉट। समझ में आ गया होगा कि ये क्यों नहीं होगा, तो 1/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, इंटू में लगाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि ये 2/3 तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है, 1 हो जाएगा 1/6, और इधर क्या हो जाएगा 3/2। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये बोलेंगे दिस इज़ नॉट, ये भी नॉट परफॉर्म ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, दिस इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया। तो फाइनली आप लोग क्या बोल सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो यहाँ पे पहला कंडीशन में हमें मिला कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर परफॉर्म ऑफ एसोसिएटिव ऑपरेशन, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। कोई प्रॉब्लम। और सेकेंड है कि सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न operation does not perform associative operations। कोई प्रॉब्लम, तो बोलेंगे फाइनली ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो हमने देखा दोनों प्रॉपर्टीज में, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही कम्यूटेटिव ऑपरेशन को फॉलो कर रहा था, और हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही एसोसिएटिव ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा था, और इसी बेसिस पे हम बोल रहे थे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। हमने इसमें भी क्या देखा था, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं कर रहा था, तो बोलेंगे दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बहुत ही ईजी तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि हमें याद करने का सिंपल टेक्निक है कि कम्यूटेटिव में भी वही है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म कर रहा था, और एसोसिएटिव में भी हमें क्या कर रहा है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। हम कोई एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं किसके लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं रियल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है, दोनों बाइनरी ऑपरेशन, और हमें परफॉर्म करना है रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है एसोसिएटिव। सबसे पहले देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है कि नहीं। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए a = b। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन के लिए 3, यानी कि 3ba + 3b। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं a = अपन लोग 1 पुट कर लेते हैं या 2 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 2, और हम b के लिए क्या कर लेते हैं 1। कोई प्रॉब्लम इसमें
तो नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए, एडिशन के लिए। तो यहाँ पे एडिशन के लिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे करके देखते हैं, ईजिली है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे a + 3b, तो a की वैल्यू कितनी है 2 + 3 और b की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 यानी क्या है 5, यानी कि ये रियल नंबर का ये पॉजिटिव है, तो हम ये मिला। तो बोलेंगे दिस इज ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। कोई प्रॉब्लम, यानी कि ये जो परफॉर्म किया हमें रियल नंबर से रियल नंबर जो पॉजिटिव मिला, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिला 5। तो बोलेंगे दिस इज परफॉर्म इज ए बाइनरी ऑपरेशन या ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन भी लिख सकते हैं या परफॉर्म भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट तो नहीं डाउट, यानी कि a + 3b कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और हमें बताना है कि ये रियल नंबर जो है, रियल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन, हमें रियल नंबर पॉजिटिव मिल रहा है क्या, तो ये हमें मिल गया। तो इसलिए बोलेंगे दिस इज परफॉर्म इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन कर रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें?